मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं हम लोग। गैप डाउन हुआ था ठीक ठाक, लेकिन एक ग्रीन कैंडल आया है और होल्ड कर रहा है अपने आप को। और यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट है, यहाँ भी गैप डाउन वगैरह देखने को मिलेगा हमको। ठीक है, और आपको पता है, मुझे पता है कि यहाँ पे बाई वगैरह करने का प्लान है अपना। तो देखते हैं मार्केट के चाल को, समझेंगे जैसे हमको समझ आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, इस जगह पे लोग सेल वगैरह करके बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी शार्प सेलिंग है, मार्केट नीचे तो नहीं गिर सकता। जिस तरह का चार्ट बना हुआ है ना, ऐसा फिर यहाँ पे ओपन हो गया, ये पूरा ऐसा गिरता जाएगा ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बाई वगैरह में जाएगा मार्केट ऊपर ऐसा, और फिर हो सकता है गिरे के ऊपर जाए, जो उसको करना है। लेकिन हाँ, एक मोमेंटम बनता है बाई का, डायरेक्ट सीधा का सीधा नीचे चला जाना है, थोड़ा अजीब है। तो वेट करेंगे मार्केट को समझने की, उसके बाद हम ट्रेड बनाएंगे। हाई लो को मार्क कर लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, छोटा मोटा ऊपर जाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। इस जगह को देख के ऐसा तो मुझे लग रहा है कि हाँ बाई वगैरह करना चाहिए, लेकिन देखते हैं कैंडल वगैरह कैसे बन रहा है यहाँ पे। बाकी बाकी मार्केट ऊपर जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, ये तो वक्त ही बताएगा थोड़ा बहुत देखने के बाद। डाउन साइड के वायर को ऑलरेडी निकाल चुका था, यहाँ तक तो निकाल चुका था जहाँ पे मार्केट है ना, यहाँ तक तो मार्केट सेलिंग में आया सही था। और इसके नीचे जाके क्या करेगा, यहाँ पे तो एसएल है नहीं। ठीक है, एसएल कहाँ पे आए होंगे, एसएल यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। मार्केट यहाँ तक निकाल चुका था, यहाँ भी खत्म कर चुका उनको, बचे होंगे गैप डाउन में निकाल दिया। अब कौन बचा, अब ऊपर साइड के सेलर को देखते एक बार के लिए कि यहाँ पे किसने सेल किया, यहाँ पे किसने सेल किया, और बैठा है अभी भी निकला नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट इस सेलर को टारगेट करे ना, ऊपर वाले को नीचे टारगेट करते जाए, क्योंकि इतनी शार्प सेलिंग आई थी ना। तो मुझे लगता है लोगों को पता लगेगा कि टॉप से सेलिंग आ रही, तो लोग ट्राई तो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मुझे यहाँ तक लग रहा है। देखते हैं, थोड़ा बहुत चार्ट को समझते हैं, उसके बाद हमारी बात बन जाएगी और अच्छी ट्रेड मिलेगी अपने को, दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ग्रीन कैंडल बनाया था मार्केट ने, हो सकता है यहाँ पे दूसरे लोग थोड़े बहुत बाई वगैरह के बारे में सोच रहे हो, मेरे जैसे लोग। वापस सेलिंग आ रही है यहाँ पे देखो, ठीक ठाक सेलिंग आ रही तेजी की। ओके, 58,000 का लेवल है आसपास यहाँ पे। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे 58,000 का लेवल है, और निफ्टी को देखने की जरूरत नहीं है। मुझे देखना मैं होश में हूँ कि नहीं हूँ। अगर मैं होश में हूँ मैं, तब तो देखो मेरा बनेगा प्रॉफिट। अब मार्केट यहाँ पे दो तीन विंडो यहाँ पे निकाला, अब यहाँ से मार्केट को नीचे तो नहीं चलना चाहिए, थोड़ा ऊपर चलना चाहिए। यहाँ पे ऐसा करे, ऐसा मतलब फिर ऐसा चले, इस लेवल से नीचे जाके क्या करेगा ये? लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ये भी देखना है अपने को। जब तक सेलिंग वगैरह आ रही है बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, तब तक हाथ नहीं लगाएंगे। देखते हैं मार्केट कैसा क्या करता है यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, दूसरे लोग सेल तो कर रहे होंगे यहाँ पे, सबको मार्केट नीचे मिल रहा है आराम से, गैप डाउन वगैरह ठीक ठाक है। यहाँ पे सेल करेंगे वो लोग, यहाँ पे सेल करेंगे। जो लोग यहाँ पे बाई कर रहे थे यहाँ कहीं पे, उनको मार्केट ने यहाँ पे निकालने की कोशिश करने के लिए एक कैंडल बनाया बड़ा सा।
ऑब्वियस सी बात है, दूसरे लोग यहाँ पे सेल ही करेंगे, बाई कौन कर रहा होगा इधर? क्या मार्केट ऐसा गिरना चाहता है कि सीधा ही नीचे चला जाए बिल्कुल पूरा? लेकिन जाना किसके पास चाहता है? बायर वगैरह कैसे यहाँ पे छोटे मोटे थे, तो गैप डाउन में ट्रैप होगा, जो भी अपर साइड के बायर थे पहले ट्रैप हो चुके थे, तो नीचे क्यों जाना चाहता है इस वाले? अब बोलो भैया आपके ये वाले बायर हैं, ये वाले यहाँ पे जब मार्केट यहाँ तक आया था, यहाँ तक, तो यहाँ उनको डरा दिया था ना ऑलरेडी मार्केट में। अगर यहाँ पे बायर कैसल मिल रहे थे मार्केट को, तो यहाँ पे होल्ड क्यों कर गया है? यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद होल्ड क्यों कर गया? सीधा ही गिर जाता है, उसी दिन गिर जाता, खत्म कर देता, लेकिन नहीं, होल्ड कर गया, अगले दिन गैप अप हो गया, इन सारे को टारगेट किया। देखो यहाँ बैंक निफ्टी में बहुत तेजी की सेलिंग आ चुकी है, जिस तरह की सेलिंग है यहाँ पे, टाइम तो दिया यहाँ पे, ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग का टाइम दिया, फिर सेलिंग आ रही है। क्या मैं होश में हूँ? मुझे देखना है, बेहोशी की हालत में तो नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे देखो सेलिंग वगैरह आई, नीचे आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। देखो दो तरह की ट्रेड बनेगी, एक तो यहाँ पे रिस्की ट्रेड बन सकती है थोड़ी बहुत, यहाँ पे कहीं पे मार्केट में ट्रेड करूँ, यहाँ बाई करो, हो सकता है ब्रेक डाउन में अपना एसएल चला जाए, और हो सकता है ऊपर चलेगा तो यहाँ तक टारगेट मिल जाए। या फिर मार्केट में क्या है सही चीज कि वेट करो, मार्केट में प्रॉपर वेट करो, ब्रेक डाउन होने दो, नीचे जाता जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक घूम के यहाँ से ऊपर चलता है, यहाँ पे वापस यहाँ पे मिलता है, तो फिर बाई वगैरह करो, फिर टारगेट मिलेगा। लेकिन जिस तरह का कैंडल बना है ना इसने, कोई बाई करेगा यहाँ पे इस पर एक कैंडल के बाद? आई डोंट थिंक सो कि कोई यहाँ पे बाई करेगा। क्या यहाँ पे किसी की बाई करने की हिम्मत है इस जगह पे? जो यहाँ पे सेल कर रहे थे वो तो ठीक है, जब तक चल रहा है तब तक वेट करेंगे यहाँ पे हम, तब तक कुछ नहीं करेंगे। अगर किसी ने सेल किया यहाँ पे 77,800, तो इसको क्या हाल है? 77,800 किसी ने अगर सेल कर लिया यहाँ पे एक बार के लिए, तो उसका क्या हालत है मुझे देखना है। साठ 68 पॉइंट मिल रहा है उसको। ऐसा तो नहीं कि गैप डाउन के केस में यहाँ पे बाई कर रहा हूँ, पिछली बार ऐसा कुछ हुआ था क्या कि गैप डाउन में मार्केट ऊपर चला गया? नहीं, गैप अप के केस में ऊपर गया है, यहाँ पे मार्केट नीचे आया फिर ऊपर चला गया था क्या? यहाँ पे हुआ ऐसा कि मार्केट नीचे आया फिर ऊपर निकल गया था? क्या दो लोग ऐसा देखेंगे कि यहाँ पे नीचे आया ऊपर निकल गया था कुछ? ये बात लॉजिकल है नहीं। यहाँ पे यार कोई बाई करेगा क्या? इस जगह कौन बाई करेगा? किसी की हिम्मत है क्या बाई करने की? क्या यहाँ पे इन्वेस्टर निकलना शुरू हो गए होंगे क्या इस जगह पे? इतने जल्दी तो नहीं। 78 600 का हाई है इसका, 77 700, 1000 पॉइंट ही गिरा है। यहाँ तक मार्केट आया था, उसके बाद निकाल चुका था यहाँ पे, यहाँ तक तो वैसे निकाल चुका है हाई वगैरह लगाने के बाद, नीचे जाके क्या करेगा? वेट करेंगे लेकिन अभी यार, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। देखो जिस तरह का कैंडल वगैरह बनाते हैं ना, थोड़ा डर तो लगता है, लग तो रहा है कि बाई वगैरह कर लेना चाहिए अपने को, लेकिन फिर भी मार्केट है, मार्केट में हो सकता है सेलिंग में चला ही जाए।
यहाँ पे मुझे बाई वगैरह की हिम्मत आ रही, मतलब दूसरे लोगों को भी आ रही होगी शायद। इस जगह पे बाई वगैरह के बारे में सोच रहा था मैं कि बाई कर ही लेते हैं, छोटा सा ग्रीन बनाना। मैंने सोचा अभी घूम जाएगा ऊपर ही। हम्म, मतलब दूसरे लोग भी सोच रहे होंगे ऐसा, सेलिंग में आके अब ऊपर जाएगा। अगर ज्यादा नीचे आया तो प्लान ही खराब हो गया, समझो अपना प्लान ही सेल का, बाई का प्लान ही खराब था, फिर तो ऐसा कुछ हो जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या थिंकिंग चल रही दिमाग में। भी तो 9:28 ही हुए। मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे छोटे छोटे कैंडल बना रहे हैं, इसमें क्या होगा, दूसरे लोगों को सेल करना है, वो सेल करेंगे। उसके बाद एक बड़ा सा कैंडल बना देगा ये। उससे क्या होगा कि जो लोग सेल नहीं करना चाहते थे, जो बाई का भी सोचा थे ना जगह, वो भी सेल करने लग जाए, फिर उसके बाद घूमेगा ये। जैसे कि देखो यहाँ पे हो रहा है ना, छोटे कैंडल, छोटा कैंडल, छोटा कैंडल, लोग सोचेंगे सेल में जाए। उससे पहले बहुत तेजी के कैंडल थे, यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, फिर एक बड़ा सा कैंडल, लोग सोचेंगे सेल करेंगे। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर घूमना शुरू कर दे, ऐसा कुछ। कैंडल देखते किस तरह से फॉर्म हो रहा है। निफ्टी बैंक ने थोड़ा सपोर्ट जैसा कुछ लिया है। हम्म, मतलब लोग यहाँ बाई वगैरह के बारे में सोच रहे थे, बाई करना चाह रहे थे यहाँ पे, इसलिए मार्केट में सेलिंग वगैरह आना शुरू हो गई। देखते हैं कैंडल या तो लास्ट होगा, यहीं से घूम जाएगा, तब तो ठीक है, तब तो मैं बाई करूंगा। अगर ये फिर भी यहाँ से ऊपर जाता है कैंडल, फिर भी नीचे चलता है, मतलब यहाँ से भी 2-4 कैंडल चल सकता है, लेकिन फिर भी ज्यादा चलता है, तो फिर इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे मार्केट हो सकता है बाय में ना जाए, फिर थोड़ा ट्रैप करेगा, फिर नीचे जाएगा ये। देखते हैं, कैंडल बहुत ही खतरनाक बना दिया इसने। बैंक निफ्टी में आप देखोगे, सेंसेक्स में भी ठीक ठाक है। अगर इसको घूमना है ना, तो इस कैंडल के बाद घूम सकता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे को पता लग चुका होगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। अगर इसको घूमना है तो यही जगह है जहां पे सबके अंदर डर बैठ गया होगा कि मार्केट में, अब मार्केट सेल में ही जाएगा, ऐसा कुछ। लेकिन अगर फिर भी मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ से फिर भी ऊपर नहीं घूम रहा है, इसका मतलब है कि लोगों के अंदर हिम्मत है कि बाई वगैरह करेंगे। मार्केट यहाँ पे आता है तो फिर मार्केट यहाँ पे निकालने जाएगा, फिर नीचे ही गिर जाएगा ये। यही कैंडल है जहाँ से मार्केट के ऊपर अगर चलना है तो चल सकता है। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे ही आना शुरू हो गया, यहाँ पे तो नहीं किया इसने कुछ ऐसा। लेट्स सी। कहीं ऐसा तो नहीं अपना प्लान खराब था यहाँ पे, बाई वगैरह का प्लान। हो भी सकता है, मार्केट बीच में दिया ना थोड़ा इनको बत्ती, मतलब निकाला ना थोड़ा सा। कहाँ की बात है, हो सकता है जिसकी वजह से नीचे आने की कोशिश हो इसमें। मैं भी सेलिंग वगैरह के बारे में सोचने लग गया अभी यहाँ पे। इसका मतलब समझ रहे हो दया, जब मैं सोचने लग गया कि सेलिंग में जाएगा, दूसरे लोग भी सोचने लग गए होंगे यहाँ पे। सबका मूड पलट चुका है यहाँ पे कि मार्केट सेलिंग में जाएगा। अच्छी तरह से सब लोग समझ चुके हैं कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, नीचे जाएगा। सब लोग ऐसा सोच रहे होंगे यहाँ पे, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई बाई वगैरह के बारे में सोचे, लेकिन मैं सोचूंगा यहाँ पे बाई के बारे में। एक रेड कैंडल मिलेगा ना यहाँ पे, उसके बाद मैं यहाँ पे बाई करूंगा। रेड कैंडल देखना कितना बड़ा बनता है। अपने को चाहिए 77,
600 की कॉल। ठीक है, 2 कैंडल लगातार बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस तो रेड बन गया था एक ही, थोड़ा सा रेड बन जाता है ये वाला। मतलब यहाँ पे ऐसा ना हो कि 2 कैंडल ग्रीन देख के दूसरे लोग बाई के बारे में सोचने लग गए हों। यहाँ पे अगर दूसरे लोग बाई के बारे में सोचे ना यहाँ पे, तो फिर खतरा हो जाएगा मार्केट में। अपर साइड के सेलर प्रॉफिट में आने का खतरा है। यहाँ पे जब ऊपर गया था, यहाँ पे तो हो सकता है कुछ सेलर बैठे हो बैंक निफ्टी में। सेंसेक्स में भी सेलिंग आ गई। ओके 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 ओके, मतलब यहाँ पे दूसरे लोग बाई वगैरह के बारे में सोच रहे थे यहाँ पे कहीं पे, जैसे मैंने सोचा ना कि यहाँ बाई वगैरह करेंगे, पूरा प्रॉफिट बुक करेंगे, दूसरे लोग भी यहाँ बाई करना चाहते हैं मार्केट में। कहीं ना कहीं अपना प्लान फिर गड़बड़ है यहाँ पे। हमने जो प्लान बना रखा था ना बाई का, वो गलत है फिर ऐसी जगह पे, तो सीधी सी मतलब ये है। क्योंकि देखो मार्केट में जो जो होना था वो हो चुका था। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे टाइम दिया थोड़ा सा, यहाँ पे नीचे सपोर्ट लिया, फिर एक बड़ा कैंडल बन गया, फिर यहाँ पे होल्ड किया, फिर भी सेलिंग में जा रहा है, तो फिर तो मतलब नहीं है ना कुछ भी। क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ कैसे, यहाँ पे जब सेलिंग आई, हो सकता है यहाँ पे कोई सेल ना कर पाया हो। यहाँ पे जब बड़ी कैंडल बनेंगे, यहाँ पे लोगों ने सोचा होगा सेल कर दें, छोटी छोटी कैंडल बने होंगे, लोगों ने सोचा अब तो यहाँ पे सेल कर ही लेते हैं, तो बड़ा कैंडल बना है तो खो में सेल करेंगे, जो बाई करना चाह रहे होंगे वो भी डर गए होंगे। ठीक है, पूरी तरह से। अब मार्केट फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। स्ट्रेंथ ऐसा लग नहीं रहा कि वो कोई पैसा लगा रहा है यहाँ पे। नीचे 500 का लेवल भी है। देखते हैं, और टाइम लगेगा मार्केट में अच्छी ट्रेड के लिए, क्योंकि अपना प्लान सेल का नहीं था ना। अगर सेल का प्लान होता तो मे भी फिर हम लोग डरते नहीं अपर साइड से कि यहाँ पे कहीं पे जब मार्केट 2 कैंडल बना तो सेल कर लेते, हो सकता है टारगेट देख लेते उधर तक। मैं तो नीचे गिर क्यों रहा है यार, यहाँ तक तो निकाल ही चुका था यार। अगर फिर भी नीचे गिर रहा है तो फिर कितना गिरेगा पता नहीं। एक बात तो तय हो गई कि यहाँ वाले जो सेलर है ना, यहाँ वाले बहुत सेफ हो गए, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्लोजिंग प्राइस वाले सेलर को भी टारगेट वगैरह मिल चुका है, ये तो गए। अब बचता है कौन? अब बचता है यहाँ पे कोई सेल कर नहीं पाया, यहाँ बड़ा कैंडल बना, कोई सेल कर नहीं पाया होगा फिर। यहाँ पे किसी की सेल की हिम्मत हो ही नहीं रही, मैं खुद यहाँ पे बाई की पोजीशन खोज रहा हूँ। हम्म, कितना गिरेगा इसका पता है क्या? नहीं। गिरते मार्केट में सेल करना सही रहेगा? कोई जरूरी थोड़ी है कि आप ट्रेड करो, मत करो ट्रेड, जाने दो।
यहाँ पे तो अगर सेल में भी काम करना है तो भी नहीं करना चाहिए मुझे यहाँ पे, क्योंकि अगर दूसरे लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया ना तो हो सकता है इरिटेसमेंट में मुझे खा जाएगा पूरा। मुझे ब्रेकआउट वगैरह चाहिए यहाँ पे मार्केट में कुछ भी करने के लिए। चलती है तो चलने दो। हाँ वही लग रहा है मुझे कि प्लान में गड़बड़ी तो हुई है। प्लान यहाँ पे बाई का ना होगा, सेल का होना चाहिए, लेकिन क्यों सेल का प्लान क्यों होना चाहिए था? क्या यहाँ पे आसपास जो सेल कर रहा था उनको मार्केट निकाल चुका था? मे भी हो सकता है कि निकाल चुका था। कल मैं होश में नहीं था ठीक से, इसलिए समझ नहीं सका शायद। यहाँ पे हाँ ठीक से होश में नहीं था मैं, इसलिए समझ नहीं सका कल, शायद शायद ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन कौन सा हो सकता है, तो निकाल दिया उसने, तभी तो सेलिंग में आए। कि जैसा मार्केट यहाँ पे गिरा था गिरता जाएगा। हाँ अगर लोग बाई करते जाएंगे तो गिरता जाएगा। सेलिंग तो सबको नजर आ रही है वाली कि यहाँ पे सेलिंग आ चुकी है। यहाँ कोई पार्टिसिपेट कर पाया सेलिंग? यहाँ पे तो नहीं कर पाया कोई सेलिंग में पार्टिसिपेट। मैं बाई का प्लान बना के, मुझे खुद ऐसा लगा था यहाँ पे बाइंग आएगी। मैं तो लेवल वगैरह देखता हूँ, वरना हो सकता है यहाँ पे बाई में ट्रैप भी हो जाता हूँ। आज होश में हूँ, मतलब मैं हाँ सही ट्रेड बना सकता हूँ। यहाँ पे मुझे भी लगा था कि हो सकता है सीधा बाई में चला जाए आज। तो यहाँ पे तो कोई कर नहीं पाया सेल। जब मार्केट नीचे आया यहाँ पे कोई सेलिंग कर पाया, यहाँ से घूमेगा, यहाँ से नहीं घूमा, यहाँ से घूमेगा नहीं घूमा, यहाँ से घूमेगा सबको लग रहा है नहीं घूमा, यहाँ से घूमेगा लग रहा है। थोड़ा घूम जाए ना ये, तो लोगों को लगने लग जाए कि हाँ बाई में जा रहा है, फिर मैं शेयर करूंगा यहाँ पे। बाई में तो पैसा नहीं बन सकता अपना, अब तो नहीं बन सकता, क्योंकि दूसरे लोग तैयार बैठे हैं यार। वरना अगर बाई में जाना था इसको तो इतना नीचा नहीं जो चोरी थी, यहाँ पे आया, यहीं पे होल्ड करता, दूसरे लोग यहाँ पे सेल के बारे में सोच रहे होते, मार्केट ऊपर जाता। लेकिन दूसरे लोग यहाँ पे बाई के बारे में सोचने लग गए मेरे भाई, तभी तो मार्केट को नीचे आना पड़ा यहाँ तक। यहाँ पे भी लोगों को समझ में नहीं आया कि मार्केट सेल में जा रहा है। यहाँ पे लोग काम करने लगे, यहाँ पे आ गया तब भी लोगों को समझ में नहीं आया कि मार्केट सेल में जा रहा है। में बड़े कैंडल बन गए, फिर भी लोग सोच रहे हैं कि हाँ बाई करेंगे। बड़े खतरनाक लोग हैं यार। अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या लगता है कि ऊपर जाने के सोच रहे हैं वो लोग कि नीचे का? ये बड़ा कैंडल बना, बैंक निफ्टी में जरूर बना। यहाँ पे टाइम दिया बाई करने का कि डायरेक्ट घुमा? टाइम तो दिया है बाई करने का, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। इस कैंडल के साथ मार्केट ऊपर चला पाएगा? यहाँ पे ये देखो पहले, जिस तरह का ये कैंडल बना दिया इसने, क्या इस तरह के और कैंडल बनाते बनाते ऊपर चल पाएगा? नहीं। यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे, मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला। मार्केट सेल में जाएगा, अपना टारगेट वगैरह मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे 77,500 का लेवल है, इसका ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ तक आएगा और हमको टारगेट वगैरह देखने को मिलेगा, क्योंकि उसने बड़ा कैंडल बनाया सही गिरी, लेकिन कैंडल चलेगा नहीं है, मार्केट भी नहीं चलेगा। आप साइड चलना था तो ये वैसा कैंडल से नहीं चल सकता। चलिए यहाँ पे सेल साइड पे ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं, और हमको चाहिए यहाँ पे 77,600 की पुट। ठीक है, 77,600 की पुट चाहिए हमको। थोड़ा बहुत देख लेते हैं एक दो कैंडल, जब तक ग्रीन बन रहा है।
इसका ब्रेकआउट हो जाना इस कैंडल का तब भी सही है। ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यहाँ पे सेलिंग में आया तो मैंने सेल किया नहीं, ऊपर जा रहा था यहाँ पे सेल करने लग जाऊँ ऊपर जा रहा था। इस तरह से ऊपर तो नहीं चल पाएगा यहाँ तक। इस तरह से एक कैंडल बनाइए, एक और कैंडल बना देगा ऊपर, क्या ऊपर निकल जाएगा पूरा यहाँ तक? हो सकता है कि यहाँ पे सेलर वगैरह बैठे हों, लेकिन पूरी तरह से ऊपर जाएगा ये लगता तो नहीं है। कैंडल कैसा बन रहा है इसका? ग्रीन ग्रीन दिखाया ना? हाँ, ग्रीन यहाँ पे भी दिख रहा है। लग तो ऐसा रहा कि यहाँ पूरा ऊपर चला जाएगा ये ग्रीन ग्रीन से। ऐसा यहाँ पे लोग क्या कर रहे होंगे? यहाँ पे तो ग्रीन बन रहा है। अब होता क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे तो दिखा रहा है कि बाई में जाऊंगा, बड़ा सा कैंडल बना दिया यहाँ पे। हो सकता है इसका ब्रेकआउट कर दे यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे चले। मतलब यहाँ से ना गिरे, थोड़ा सा ब्रेकआउट वगैरह कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने लिए। एक काम करते, ब्रेकआउट का वेट करते, वरना ट्रेड नहीं करेंगे हम, ठीक है? अच्छी ट्रेड मिल जाएगी, थोड़ी एंट्री सही मिल जाएगी, मैं सोच रहा हूँ। अच्छी एंट्री चाहिए तो एक ब्रेकआउट देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बाई नहीं करना चाहता है वो बाई कब करेगा? यहाँ पे तो मानता हूँ कि बाई कर रहा है लोग, किसी की हिम्मत है सेल करने की, लेकिन जब इसका ब्रेकआउट होगा ना तो फिर जो नहीं करना चाहता बाई, वो भी बाई कर लेगा यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। जिसको बाई नहीं करना वो भी करेगा यहाँ पे। तो आपने गाना सुना है ना, जिसको भी डांस नहीं करना वो जाके अपना बाई करे, भैंस चराए। तो यहाँ पे भैंस तो नहीं चराएंगे लेकिन बाई करेंगे। यहाँ पे देखो अच्छा कैंडल बना ठीक ठाक। चलो यहाँ पे मार्केट में एक ब्रेकआउट हो गया, जो लेवल था ना यहाँ पे एक सेलिंग का। यहाँ पे कुछ लोग सेल करेंगे इस तरह की चार्ट। कल के जैसा बनना है ना, कल मॉर्निंग में तो हुआ था ना, मार्केट नीचे आया, उसके बाद एक कैंडल, दो तीन कैंडल ऊंचे बनाए, उसके बाद ऊपर ही चला गया। प्लान बाई का है, मैं सेल करने का सोच रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मैं नशे में हूँ कल के जैसे, और गलत प्लान बना लो यहाँ पे कि बाई का प्लान था यहाँ पे, बाई नहीं किया, सेल कर लिया और लॉस हो जाए अपना। अगर यहाँ पे किसी ने बाई किया तो उसका क्या हालत है? यहाँ पे किसी ने अगर बाई किया, मैंने ही बाई किया होता एक बार के लिए, 940 पे अगर बाई करता मैं तो मेरा क्या हालत होता? 940, 77,600, 77,500, 940। 20 पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे उसका, जिसने अप्रोट लिया होगा 940 पे, उसको दिख रहा है लॉस 36 पॉइंट का।
ये देख रहे हो क्या कैंडल बाउंस किया है यहाँ पे। पुट वाले की असल खरा मार्केट। कॉल में चलो, जब तक हाथ मत लगाओ अभी। अब है ना मजा मार्केट में देखने में। जब सेलिंग में जा रहा था ऐसा लग रहा था कि मेरा प्लान बाई वगैरह से ही था, अब ऊपर जाए तो लगा कि सेल में जाना चाहिए कि नीचे एसएल नहीं। ये तो ध्यान रखना है मुझे, यहाँ पे एसएल नहीं थी। मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। देखो वो जो मार्केट में चार्ट इस तरह का बना था ना, सेलिंग में जा रहा है, होल्ड करा, सेलिंग में जा रहा है, वही चार्ट मार्केट ने ग्रीन के लिए बना दिया। हम्म खुद ने मैं अपने प्लान के खिलाफ जाने लगा चार्ट का वो देख के मोमेंटम। अगर ऐसा कुछ कर रहा हूँ ना मैं कि खुद का ही प्लान के खिलाफ जाने लग रहा हूँ, मोमेंटम देख के, मोमेंटम से डर के, फिर इतनी तेजी की सेलिंग आ गई ऐसी, फिर ऊपर थोड़ी ना जाएगा वो, तो नीचे घूमना चाहिए, तो गड़बड़ है। मुझे मोमेंटम देख के अपना प्लान चेंज नहीं करना चाहिए।
वेट करेंगे अभी जल्दी में कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने प्लान बाई का था यहाँ पे, और मैं सेल का सोचा था। देखो फुट वालों की क्या हालत हो रही है यहाँ पे। होश में तो हूँ मैं, तो गारंटी है। ओके, जा रहा है तो जाने दो ऊपर। बड़ा सा रेड कैंडल क्यों बना रहा है? ये बाहर को निकालने के लिए, जो आसपास बाहर इकट्ठे हो रहे थे उनको। हम्म, निकालने के लिए। भाई कितना खतरनाक प्रीमियम उनका खत्म किया है मार्केट में। 60 से 30 पे पटक दिया एक झटके में। मुझे कभी कभी समझ में आया कि लोगों की ऐसी आदत रहती है कि मार्केट ऊपर चला गया तब वो बाई नहीं करते, जब वो नीचे आ जाए फिर से यहाँ पे देखे ना तो बाई करते हैं ज्यादातर लोग। लोगों की रहती है माइंड सेट, जैसा कुछ काम करेंगे। फिर वापस पहुंच गए ऊपर 30 तक, 60 तक। बना ही लेता क्या मैं? मैं बाई बनाया था, बाई नहीं बनाया, फिर सेल का सोचने लग गया। बस समझना सब चाहिए मुझे। यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ पे जो बैठे थे वो तो हटाओ, इनको छोड़ो। इसका ब्रेकआउट के बहुत निकल जाएंगे। यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे होंगे, यहाँ पे मार्केट इतना ऊपर आ रहा है, जब इसका ब्रेकआउट वगैरह करेगा तो वो निकल जाएंगे फिर। हम्म, उसके बाद फिर मार्केट हो सकता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे चला जाए। फिर इसको देख लेते मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। मेरे पास दोनों तरीके हैं, बाई कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, बस मुझे सही रेट चाहिए।
मुझे तो पता है कि जब यहाँ पे मार्केट यहाँ पे चलने लग गया तो यहाँ मैं भी सोचने लग गया था कि बाई कर लिया जाए, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, ऊपर मैं भी सोचने लग गया यहाँ पे। तब से यहाँ पे बाई करना तब नहीं सोचा मैंने, नहीं नहीं, यहाँ पे सोचने लग गया कि ऊपर जाएगा ये। गजब का टोपीबाज आदमी दिमाग यार। बड़े बड़े दो कैंडल बना दिया अब यहाँ पे। इसको देख के लोग क्या सोचेंगे? क्या आप लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे? देखो अभी अगर ये कंटिन्यू चलता है तो हो सकता है लोग सोचे यहाँ पे सेलिंग के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना देना यार, फिर नीचे आएगा तो फिर यहाँ पे कोई सेल का भी नहीं सोचेगा, फिर यहाँ पे बाई वगैरह के बारे में ही सोचेंगे। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनाया ना यहाँ पे, ये वाला थोड़ा ऊपर निकल जाए इसके, फिर यहाँ पे होल्ड कर जाए, तो फिर सोचेंगे लोग कि यहाँ पे बाई कर लेंगे, पूरा मोमेंटम कैप्चर करेंगे, फिर हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। क्योंकि एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि यहाँ पे जो सेल कर रहे थे उनको तो मार्केट निकाल चुका है इतना तेजी का मोमेंटम करके। तो मार्केट में होगा क्या अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है एक बार के लिए, तो क्या होगा? जो क्लोजिंग प्राइस वाले सेलर थे यहाँ पे जो बैठे, यहाँ पे सेलर बैठे, वो तो वैसे निकल जाएंगे। यहाँ पे जो सेलर थे वो तो ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो ऊपर जाके करेगा क्या? अगर ब्रेकआउट करीब करा, मतलब थोड़ा करेगा भी सही तो भी नीचे आना पड़ेगा इसको। ब्रेकआउट का सेल कौन करता रहेगा यहाँ पे? भैया ब्रेकआउट हो चुका है, आप सेल कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, अभी भी सेलर बैठे रहेंगे क्या? हम तो होल्ड करेंगे। अगर यहाँ पे ऐसा होता चार्ट, ये वाला चार्ट यहाँ पे ऐसा होल्ड हुआ ना, यहाँ पे ऐसा होता तब तो ये लोग बैठे रहते कि अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, मार्केट चलता जाता ऊपर ऊपर। फिर वो लोग नहीं समझ पाते क्या हो रहा है, फिर उनका ब्रेकआउट में उनका एसएल जाता पूरी तरह से। लेकिन जब नीचे आ चुका है, इनको टाइम मिल चुका है प्रॉफिट काटने का, फिर ब्रेकआउट होगा ना, तो ये फिर वेट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। फिर यहाँ पे हम अगर एक सेल टाइप ट्रेड बनाएंगे, अपना ठीक ठाक टारगेट मिलेगा। हम कुछ यहाँ पे 77-700 की पुट, थोड़ा बहुत डर जरूर लग रहा है मुझे, 77-700 की पुट। 77-700 की पुट चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे 77-700 की पुट बनाने की कोशिश करते हैं, ये वाली। मैं होश में हूँ ना? हाँ हूँ। नहीं नहीं, बड़ा कैंडल देख के तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऊपर जाके करेगा क्या है? चलिए दोस्तों, मैंने एक 77-700 की पुट बनाई है, ट्रेड बहुत देर से वेट करने के बाद, और पता नहीं चलेगी कैसी है, मेरा भ्रम है क्या है, लेकिन ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग वो पर साइड जाके करेगा क्या है। यहाँ पे मार्केट में जो 500 का लेवल है ना, इस लेवल तक मार्केट आएगा, इसका ब्रेक डाउन करेगा 480 तक तो आएगा कम से कम इतना। यहाँ पे अगर मैं समझा सही हूँ तब तो टारगेट मिल जाएगा, अगर मैं गलत समझा हूँ फिर नहीं मिलेगा, वो तो सब लोग जानते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह देखते हैं, थोड़ा लॉस भी बदल गया प्रॉफिट के बदले, लेकिन ठीक है, एंट्री वगैरह करने की सही कोशिश की मैंने। यहाँ पे जो भी लोग सेल कर रहे थे उनको मार्केट भगा चुका है यहाँ तक। अगर मार्केट को इनको टारगेट करना था ना, इन सेलर को, तो मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरना चाहिए था, यहाँ पे होल्ड करता, थोड़ा ऊपर जाता, होल्ड करता, ऐसा करता ना, तो इसमें क्या होता है कि ये सेलर बैठे रहते हैं, लेकिन जब नीचे गिर गया, सेलर को प्रॉफिट मिल गया, फिर इसका ब्रेकआउट करने ऊपर आएगा, तो ये सेलर तो वैसे ही भाग जाएंगे। तो फिर मार्केट कैसे ऊपर चल सकता है? फिर सारा दिन थोड़ी ऊपर चल सकता है वो। फिर मार्केट यहाँ पे इनको टारगेट थोड़ी कर पाएगा, प्रॉफिट ही कम करेगा, जो कि ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, एसएल टारगेट की बात करते हैं, कितना रख सकते हैं। देखो थोड़ी हमारी ट्रेड यहाँ पे बनी है, इसलिए खतरा है कि यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट करने ना चला जाए, इसलिए यहाँ पे 1200 रुपए का एसएल देंगे हम लोग। जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा यहाँ पे 1800 रुपए का। ठीक है, इस लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल बन रहा है तो डर तो लगेगा, थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, ज़्यादा नजर आए। ठीक है, 200 नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले 1200 का एसएल लगा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है ना, हो सकता है गलत ट्रेड बन गई, कौन जाने। यहाँ पे तो कोई सेल नहीं कर पाया इस जगह, मैं शर्त लगाता हूँ, इस जगह कोई आदमी सेल नहीं कर पाया यहाँ पे लोग बाई ही करेंगे, सेल कोई नहीं कर पाया यहाँ पे भी कोई सेल नहीं कर पाया, यहाँ पे लोग बाई करेंगे, मार्केट नीचे गिर जाएगा, सिंपल। देखते हैं मेरी लॉजिक कहाँ तक सही है, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा चीज है।
सबसे पहले ऐसे लगा देते हैं यहाँ पे 1200 का, ठीक है, कुछ भी हो जाए इससे पहले। एवरेज कॉस्ट है 306.65, 306.65 माइनस भाई अपना कितना 60 पॉइंट 246.65 कैसे होगा, 246.65 पे 65 होता है, 246.65, 246.70, 246, 306, 246 सही तो है। ठीक है, सही ट्रेड है मेरे अकॉर्डिंग तो, यहाँ पे आराम से मार्केट को सेलिंग में आना चाहिए। बाकी देखते हैं मार्केट में क्या है, ये ऊपर अब नहीं जा सकता है, ऐसा थोड़ी ना होता है मार्केट में। अगर मैं गलत हूँ तब तो गलत हूँ। यहाँ पे बाय वगैरह आ चुके हैं, अच्छे कैंडल बन चुके हैं यहाँ पे, दूसरे लोग यहाँ पे इसे सोचेंगे बाय में जा रहा है, रिटेशन मिली फिर बाय में जाएगा, ऐसा थोड़ी ना मार्केट करेगा। और मार्केट को ऊपर जाना था इनको टारगेट करने, तो मार्केट नीचे क्यों आया, मार्केट ये थोड़ा नीचे आता यहीं पे हो जाता, फिर यहाँ पे ऐसे में क्या रहता है कि सेलर बैठे रहते हैं, उनको टब मिल गया, एक ब्रेकडाउन मिल गया, ब्रेकआउट मिल जाती है, तो बैठे थोड़ी रहेंगे यहाँ पे, एसएल देके थोड़ी जाएंगे यहाँ पे, दूसरे लोग बाई करने लग जाएंगे यहाँ पे तो। ठीक है, देखते हैं, अगर गलत होंगे, हम समझ नहीं पाए होंगे तब लॉस हो जाएगा, और समझ रहे हैं तो प्रॉफिट हो जाएगा। ये वाला चार्ट है सेंसेक्स का, थोड़ा और ग्रीन करो, थोड़ा प्यारा ग्रीन, रेड को थोड़ा सा ज्यादा रेड करो, डरावना रेड। देखते हैं हम सही हैं कि गलत है, मार्केट बताएगा। तो लॉस प्रॉपर्टी नजर आ रहा है यहाँ पे तो, थोड़ा सा रेड ही दिख रहा है, ज्यादा लार्ज दिख रहा है। और यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रहेंगे कि प्रीमियम का चार्ट, यहाँ पे टाइम दे रहा है बायर को, इस जगह पे यहाँ पे किसी को सेल करने का मौका नहीं मिला, यहाँ पे टाइम दे रहा है, ऐसा थोड़ी चला जाएगा यार, तो सेल एसएल मिलेंगे तो हो जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे बायर वगैरह आए होंगे, यहाँ पे बाय वगैरह की सोचेंगे, उनको ट्रैप करेगा ये मार्केट में। देखते हैं, छोटा मोटा गेन तो दिख रहा है यहाँ पे, देखो थोड़ा बहुत रेड, यहाँ से अगर इस तरह का बन रहा है, लगता है सर बड़ा सा रेड कैंडल बनेगा 4, और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा तगड़ा वाला। देखते हैं मार्केट को हम समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अगर देखो मैं होश में हूँ तब तो देखो प्रॉफिट बन जाएगा, अगर मैं होश में नहीं हूँ तब नहीं बनेगा। अब बोलोगे होश का मतलब क्या है, मैंने अपने होश के लिए क्राइटेरिया रख लिया है, मैं बताऊं। अगर अगर मुझे ऐसा लगे कि मुझे एनालिसिस देखनी चाहिए किसी और की सीधी बात है, गुरु जी की, ठीक है मेरे गुरु जी हैं, अगर मुझे ऐसा लग रहा है दिमाग के अंदर कि मुझे गुरु जी की एनालिसिस देखना चाहिए, किस लिए, क्योंकि मुझे एक डायरेक्शन मिल जाए कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर मेरे दिमाग में है तो मेरा दिमाग सीधी मतलब है कि खत्म है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं गुरु जी की एनालिसिस देख के उनके हिसाब से काम करूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है मुझे एनालिसिस की जरूरत नहीं है, मैं खुद, तुम्हारा भाई खुद कर लेगा अपने आप से, यहाँ पे बाई करेगा सेल करेगा, डायरेक्शन वगैरह खुद ही करेगा, अगर ऐसा है, अगर मैं ऐसा सोचता हूँ गुरु जी के एनालिसिस की जरूरत नहीं है मुझे, तो समझूंगा कि हाँ मैं सही काम कर रहा हूँ, मेरा दिमाग सही काम कर रहा है। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एनालिसिस देखनी है, तो समझो कि मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे मुझ में हूँ, मतलब ट्रेवल में हूँ। देखते हैं, देखो 2-3 कैंडल बना इसने सेलिंग के, जहाँ पे मैं भी सोचा था बड़ा कैंडल बने, हो सकता है दूसरे लोग भी सोच रहे हैं बड़ा कैंडल बने, अगर ऐसा होगा है ना, तो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, ये परेशान करेगा। कंप्लीटली ऊपर चला जाएगा ऐसा लगता तो नहीं, अब चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वापस से ग्रीन से रेड हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहा हूँ ग्रीन रेड बन रहा है, देखो लॉस पड़ रहा है।
परफेक्ट ट्रेड कैसे बनाऊं यार मैं, कि बिल्कुल मैं ट्रेड बना लूं यहाँ पे ट्रेड बना लूं, पूरा टारगेट ही मिल जाए खतरनाक। देखो जहां तक ये कैंडल है ना इसका बैंक निफ्टी में, तो लग तो ऐसा रहा कि बैंक निफ्टी ग्रीन कैंडल बन गया, तो हो सकता है यहाँ पे तो नहीं सोचे हम लोग, यहाँ पे लोग सोचें कि यहाँ पे बाई वगैरह कर लेते हैं, उससे यहाँ पे जाएगा ये वाला। ये मोमेंटम सबको दिख रहा होगा, क्योंकि मार्केट बाई में भाग रहा है ना 2-4 दिन से। ये कैंडल देखो रेड वाला, मुझे लग रहा है कि रेड में जाएगा, ग्रीन नीचे जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे, फील हो रहा है ऐसा। तो दूसरों को भी फील हो रहा होगा, अगर दूसरों को फील हो रहा है तो फिर क्या होगा, अगला कैंडल यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। अगर दूसरों को नहीं फील हो रहा, सिर्फ फील नहीं होता है, यहाँ पे दो चीजें होती है। एक तो था क्या कि आपको रेड कैंडल फील हो रहा है, आपको डर लग रहा है, डर लग रहा है आपको, लेकिन आप ट्रेड को कट नहीं कर रहे हो। मतलब आपको लग तो रहा है कि नीचे नहीं चला जाए, नीचे नहीं चला जाए, लेकिन आप कट नहीं कर रहे हो, तो मार्केट फिर वो नीचे चला जाता है, क्योंकि मार्केट चाहता है डराना, तभी तो आप लॉस में जाओगे। या फिर ऐसा होता है कि मार्केट नीचे आ रहा है और आपको डर लग गया कि भैया यहाँ पे डर लग रहा है, मैं तो कट करके भागूंगा, आपने ट्रेड करके भागे, वापस ऊपर मुड़ जाएगा वो। दो तरह का डर होता है। एक डर ऐसा होता है कि आपको कहीं दिमाग के कोने में लगता है कि ठीक है देख लेंगे, यहाँ पे देख रहे हो ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ है, यहाँ पे बैंक निफ्टी में तो कतई धूम धड़ाका हो रहा है। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि ये चलते चलते ऊपर ना चला जाए, चला जाए तो चला जाए। हाँ इसका ब्रेकआउट तो हो सकता है, ये तो है, इस लेवल का ब्रेकआउट मैं चाहता हूँ बैंक निफ्टी कर दे, और सेंसेक्स में ब्रेकआउट ना हो, सेंसेक्स यहाँ पे नीचे ही रह जाए, यहाँ पे तो सही है, तो मस्त रहेगा अपने लिए। ये ऊपर ब्रेकआउट करके फिर मार्केट नीचे घूम जाए ऐसा। कप एंड हैंडल बन गया यहाँ पे, देख रहे हो, ओ बड़ा लॉस, 300 से ऊपर देखने लग गया, एक कैंडल बन गया क्या बड़ा सा, ग्रीन नहीं बनाया, फिर कैसे अब बनेगा ये ग्रीन। प्रीमियम पता है आपको, एक बात बताना चाहता हूँ, प्रीमियम पहले चलते हैं और कैंडल बाद में आते हैं। यहाँ पे कैंडल बाद में आएगा, प्रीमियम आपको पहले लॉस दिखा देगा। देखो मार्केट ऊपर गया, प्रीमियम में पहले दिख गया हमको, और मार्केट में इसमें सेंसेक्स में बाद में ग्रीन बन रहा है। यहाँ पे देखो ओ 700, ज्यादा ही हो गया क्या, गजब, लगता है अपने नैया डूब जाएगी क्या। 800, लगता है हम फिर से फंस गए मार्केट की लपेटे में। अगर ऐसा कुछ है ना, तो फिर तो ऐसा लगता है कि बाई का प्लान ही सही था फिर तो, जो प्लान कल बना के गया था मैं। मतलब आज भी दिमाग काम नहीं कर रहा था क्या मेरा, यहाँ पे बाई करते पूरा मोमेंटम, मुझे लगता है ऊपर नहीं जाएगा ये, टॉप लॉस नहीं खाएगा आपने, ये थोड़ा बहुत यहाँ पे जाएगा, वापस घूम के नीचे आने वाला है, यही लास्ट है इसका। मुझे ऐसा लगता है इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा इसको ऊपर, सेंसेक्स में इसको क्रॉस नहीं करेगा। बैंक निफ्टी ब्रेकआउट हो चुका है ना, हाँ हो चुका है, इसमें क्रॉस नहीं करेगा ये, 600 जरूर दिख रहा है, लेकिन अपने 1200 नहीं ले पाएगा ये, यहीं से घूम जाएगा, देखना लास्ट कैंडल है बिल्कुल। जो भी यहाँ पे लोग सेल कर रहे होंगे ना मेरे जैसे, यहाँ पे कहीं पे सेल कर रहे होंगे, तो उनको मार्केट डरा चुका है, उसके बाद आराम से सीधे चला जाएगा नीचे, इसको क्रॉस नहीं करेगा ये। मानता हूँ लाइन टेढ़ी है, लेकिन अगर मैं सही हूँ, सीधी 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 सीधी, ठीक है, तो इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, ना ही करेगा ये। लेकिन यहाँ पे लॉस देखे और डर लग रहा है, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा बड़ा देखिए लॉस यहाँ पे, ऐसा डर भी तो फील होना चाहिए। 700, 800, अरे तेरी, लगता है बन गया, बन गया बड़ा सा कैंडल बन गया यहाँ पे ग्रीन। मैं गलत सोच रहा था फिर से, लगता है फिर से गलत हो गया मैं, फिर से गलत हो गया मैं, फिर मार्केट को नहीं समझ पाया, शायद ऐसा तो नहीं शुरुआत में इतनी तेजी की सेलिंग आ गई, इसलिए मैं भी यहाँ पे सेल करने का सोच लिया, यहाँ पे सेल कर लिया, क्योंकि मेरा बाई का प्लान था कि बाई करूंगा ऊपर जाएगा, हो भी सकता है। 600 दिख रहा है यहाँ पे,
यहाँ 500 दिख रहा है, यहाँ पे 600 दिख रहा है। कोटक वाले भाई क्या कर रहा है यार तो। थोड़ा तो कम हुआ है इसमें, उसमें पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, इसमें तो कम हुआ है कम से कम। ये तो घूमता रहेगा जगह भाई, ये मोमेंटम बहुत तगड़े आते हैं, देख रहे हो। यहाँ पे मुझे लगता है बायर वगैरह आने चाहिए। यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गया था ना तो बाय वगैरह लोग करेंगे। यहाँ पे भी लोग बाई करेंगे, यहाँ पे भी लोग बाई करेंगे 500 का लेवल देख के, क्योंकि ब्रेकआउट जो देख रहे थे ना बैंक निफ्टी मिल चुका, अच्छी बात है। यहाँ पे ये वाला हम मार्केट आराम से गिरेगा, लोग समझ भी नहीं पाएंगे हो क्या रहा है। लोगों को लगेगा अब घूमेगा, अब घूमेगा, अब घूमेगा, मार्केट घूमेगा ही नहीं। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। इंटरनेट तो आ रहा है, फिर ये क्यों अटक रहा है। 151 पे अटका रखा है, 138 पे अटक रखा है। 900 लॉस दिखा दिया इसने भाई। 20 और अच्छी हो सकती थी फिर तो। ये यहीं पे अटक के रह गया भाई, क्या हो रहा है। ये यहाँ पे रह गया, ये तो फिर भी सही है। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग व्यू, लेकिन ये धन वाले और ये कोटक नियो, ये वाले सब अटक गए। मुझे लग रहा है कोई गिलिच तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा गिलिच हुआ ना आज, मार्केट तगड़ा ही गिर जाएगा, लोग सोचते रह जाएंगे यहाँ पे। आपको शायद पता नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे। कई बार क्या होता है, जो ब्रोकर होते हैं ना, ब्रोकर, ये बात थोड़ी सी खराब लगेगी लोगों को। ब्रोकर में क्या होता है, गिलिच आता है। मुझे लगता है ये गिलिच बिना मतलब के तो नहीं आता होगा। अगर एक साथ सारे ब्रोकर में गिलिच आ रहा है ना ये, तो सीधी से मतलब है गिलिच जानबूझ के आ सकता है कई बार। मतलब एक आधी बार तो आ सकता है जानबूझ के, क्यों नहीं कर सकते यार ब्रोकर। अगर ब्रोकर को पता लग जाए कि सारे लोग यहाँ पे बाई करके बैठे हैं, यहाँ बाई करके बैठे, मार्केट को बहुत तेजी से गिराना है, लगभग 1000 पॉइंट नीचे गिराना है, तो क्या कर सकते हो सारे ब्रोकर को। कोई बड़ा ट्रेडर, बड़ा ऑपरेटर, प्लेयर बोल सकता है ना कि ठीक है आज के लिए, 1 घंटे के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर लगे उसको बंद कर दो, ब्रोकर को जो भी है गड़बड़ी कर दो। अगर ये पता नहीं कॉन्फ्लिक्ट बात है, तो यहाँ पे 1 घंटे के लिए क्या ही हो जाएगा। सेबी तो किसी का कुछ बिगाड़ती नहीं है, ज्यादा एक्शन लेती नहीं है। अगर 1 घंटे के लिए उन्होंने बंद कर दिया ना, फिर मार्केट में एसएल खा गए उनके, तो जिनका लॉस 2000 होना था ना, उनका लॉस फिर 20,000 होगा सीधा डायरेक्ट। ये देखो वापस ग्रीन बना रहा है, मत बना भाई ग्रीन। ये क्या है, ये अटक के रह गया यहाँ पे, देखो लॉस दिख रहा है। यहाँ पे देखो 17 प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ पे देखो 116 लॉस दिख रहा है। यहाँ पे अलग अलग चीज है, चार्ट चल ही नहीं रहा है, क्या है भाई। अब इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये चलना, जो चल रहा था वो भी नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब जगह ऐसा ही है। रिस्टार्ट मारूं क्या इसको।
देखो मैंने माइक कनेक्ट किया फाइनली, और मार्केट में बहुत ही तगड़ा खतरनाक मार्केट चल रहा है। मुझे तो लग रहा है अपना तो कटने वाला है यहाँ पे, तगड़ा वाला, ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि बार बार मुझे लॉस दिखा रहा है बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट लॉस का लिमिट दिखा चुका है, तो खतरा तो है मेरे लिए, पता नहीं क्या होने वाला है। सेल किया मैंने यहाँ पे, जैसे बाई का प्लान था। अगर ऐसा कुछ हुआ ना भाई मेरे, मैंने बाई के प्लान में सेल कर रहा हूँ, बार बार ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं हूँ, या फिर मुझे अपनी एनालिसिस पे भरोसा नहीं है। ये दो चीज़ें हो गई। बैंक निफ्टी को देखे, बैंक निफ्टी ऊपर चलना शुरू हो चुका है। आसपास के इन सेलर को टारगेट करने की कोशिश है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत नीचे तो आया है। जिस तरह से ग्रीन कैंडल बने ना धीरे धीरे ये वाले, हो सकता है यहाँ से तेजी के बनने चाहिए, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ऐसे ले लेंगे यार। फालतू में बीच में अगर कट करके जाऊँ भी सही, 200 400 600 रुपये बचाने के लिए, कि 600 रुपये बचा लो बहुत है, तो बात सही नहीं बनेगी फिर वो। तो मुझे आदत पड़ जाएगी बचाने की, 200 के जैसे पैसे, कभी 6 से बचाऊंगा, कभी 500 बचाऊंगा। ये बचाने के चक्कर में मेरा डेली एसएल दूंगा मतलब। हाँ वही चीज़ है, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। हालांकि डर लग रहा है मुझे। एक एक कैंडल से ब्रेकआउट हुआ ना, अपना एसएल चला जाएगा यहाँ पे, ये वाला एक, ये ब्लैक लाइन के ऊपर गया तो अपने गया। अब मैं अपने लिए देख रहा हूँ चार्ट को, 200 के लिए नहीं देख रहा हूँ, दिक्कत है। पता नहीं किस मोड़ पे आके नारायण मिल जाएगा। ये देख रहा है ऑलमोस्ट अपना एसएल टच करके आया यहाँ पे, ऑलमोस्ट बिल्कुल एसएल खाने ही वाला था। इतने में घूम गया, पता नहीं क्यों। यहाँ पे देखो, यहाँ से घूम गया। लॉस भाई है जब से स्टार्ट किया मैंने ट्रेडिंग। लगता है सर कि निकल जाओ, बस खत्म करो, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे करके जा रहा है, ऐसे ऐसे करके, तो हो सकता है यहाँ पे भी रिकॉर्ड वगैरह करके चला जाए। लेकिन अगर मैं निकल गया तो मेरा फायदा क्या है इसमें? फायदा मेरा है कि लगभग 500 रुपीज़ बचा लूंगा। चलो मैंने 500 बचा ली तो क्या करूंगा? क्या मैं फिर से ट्रेड लूंगा अभी? नहीं। क्या मैं कल के लिए बचा रहा हूँ? हो सकता है। बहुत गड़बड़ हो रहा है अपने साथ यार। लोगों को लगता है नॉर्मल है तो सब कुछ चलती है, लेकिन भाई बहुत दर्द होता है इसमें। पैरालिसिस तो नहीं हो रही मुझे, लगता है इससे चला ही जाएगा जिस तरह का दिख रहा है, 900 के आसपास। ये देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो चुका है। कट करके चले जाएं क्या? 1200 हो जाने दे पूरा, हो जाने देते यार। 50 रुपये में क्या ही फायदा, फालतू नियम टूट जाएगा 50 रुपये बचाने के चक्कर में। मार्केट को फिर से नहीं समझ पाया मैंने अगर लॉस हो गया तो ट्रेड क्यों की थी यार? ये तो ज़्यादा ही हो गया। जितना मार्केट ने हम लोग को दिया, मार्केट ने 3 दिन में इतना सब कुछ ले लिया हमसे। ये देखो यहाँ पे भी चल गया अपना। हाँ हाँ हाँ, फिर से डायरेक्शन गलत। लगता है फिर से होश में नहीं था मैं आज। बाई वगैरह का प्लान बना के आया था, जब इस तरह की कैंडल देखी ना मैंने, छोटे छोटे ये बड़े कैंडल, यहाँ पे मेरी बाई करने की पूरी हिम्मत खत्म होगी। फिर मैंने उसे यहाँ पे सेल करूंगा, दूसरे लोग सेल करेंगे तो बात बन जाएगी। तो मार्केट में जैसे अंदाजा था कि गैप डाउन केस में इस सेलर को टारगेट करेगा, मार्केट कर भी रहा है। मैं 3 दिन से ऐसा कर रहा हूँ कि मेरी एनालिसिस कुछ और होती है, काम कुछ और कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो बाई का प्लान था, मैंने यहाँ पे सेल कर लिया। यहाँ पे मेरा बाई का प्लान था, सेल कर लिया। यहाँ पे मेरा बाई का प्लान था, सेल कर लिया। भाई क्या मजाक है।
यार ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ नहीं हो रहा, मतलब मैं खुद ही सोच रहा हूँ गड़बड़ कर रहा हूँ इसको, समझ नहीं पा रहा मैं। पहले समझ पा रहा था, बाद में क्या हो गया मेरे को, वापस फिर से क्या हो गया है। मैं मार्केट को अपने लिए क्यों देख रहा हूँ, मैंने सेल क्यों किया, मैं देख रहा था कि मार्केट में तेजी की सेलिंग आ चुकी है, आसपास के सेलर प्रॉफिट में आ गए, रिट्रेसमेंट हो चुका है, यहाँ पे सेलर ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाएगा कहाँ, तो आराम से मार्केट नीचे गिर जाएगा। लेकिन मार्केट को चलने के लिए सिर्फ आज के एसएल से फर्क नहीं पड़ता, मार्केट को कल के एसएल भी चाहिए यहाँ पे, जो कि हमको साफ साफ पता था वैसे तो, यहाँ तक रिट्रेसमेंट कर चुका है तो यहाँ पे बायर वगैरह तो है नहीं, नीचे जाके क्या करेगा। अगर बाई में ट्रेड बनती तो कैसा रहता अपना यहाँ पे, अगर यहाँ पे बाई करता मैं तो कैसा रहता, यहाँ पे अगर बाई की ट्रेड होती एक बार के लिए, जैसे बाई की ट्रेड कहीं पे वहीं पे जहाँ पे बना रहा था ना, बाई करने वाला था, बस एग्जीक्यूट करने की हिम्मत नहीं ला पाया यार मैं, यहीं पे कर देता मैं एक जगह, अगर कर लेते हैं चलो 9:29 पे, 29 पे अगर बाई करता मैं 77,600, मुझे बैठे बैठे पसीना आ गया आज, डर, यार सब कुछ। अगर मैं 29 पे बाई भी करता एक बार के लिए तो क्या होता, यहाँ कहीं भी बाई करता अगर मैं, लॉस वगैरह जरूर दिखाता लेकिन प्रॉफिट में तो होता फिलहाल। हाँ एसएल नहीं खाता मेरा ये, ग्रीन दिख रहा होता मुझे फिलहाल। आज तो ट्रेड बनाने का मूड भी नहीं था मेरा, फिर भी बना ली मैंने, मैं सोचा था शुक्रवार को बनाऊंगा जब तक मूड फ्रेश हो जाएगा। आज कौन सा दिन है, आज हो गया वेडनेसडे, कल थर्सडे फ्राइडे, मैं फ्राइडे का सोचा था फ्राइडे को बनाऊंगा मस्त, शायद बात बन जाए, लगता है फिर भी समझ नहीं पाया मार्केट को। जबरदस्ती ओवर ट्रेड करने के फायदा नहीं है, वरना दूसरी ट्रेड बना के यहाँ पे कोशिश करूँ, कोशिश करके क्या ही फायदा हो जाएगा, जबरदस्ती का प्रॉफिट कोई काम नहीं आता। चलो ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर देखते हैं 306, 246, बायर वगैरह को दिख रहा है, बात अलग है, काम करते इसको किल स्विच मार देते हैं। ठीक है, बाय बाय।